खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन लम्हात है पाकिस्तान के लिए। बहुत ही अहम है ये सारे का सारा मामला, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान के लिए मेक और नियरली ब्रेक है। ये वाला मैच पाकिस्तान के लिए। खबरें ये हैं वहां से न्यूयॉर्क से कि टॉस 7 बजे हो जाना था, 7 बज गए पाकिस्तान के माहरी वक्त के मुताबिक। टॉस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हुई ताखीर तो कुछ बायस से ताखीर हुई था। 7:03 हो गए, टॉस नहीं हुआ बारिश की वजह से। मोहसिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहीं पर मौजूद है। मोहसिन आप बताइए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त बारिश हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, इस वक्त एक दफा फिर से बिल्कुल हल्की बारिश स्टार्ट हुई है, लेकिन बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। हम जो क्रिकेटर्स मैदान से वापस बाहर आ गए थे प्री प्रैक्टिस सेशन से, वो दोबारा मैदान में है। और बारिश मुसलसल जो है वो पिछले 1 घंटे से जो है वो चल रही है। बीच में पार्शियली ब्रेक जरूर आती है, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से टॉस को भी अब डिले किया गया है। और मोहसिन आपको अभी की सिचुएशन देख के लग रहा है कि 7:10 पे चूंकि खबर ही आई कि 10 मिनट के लिए टॉस डिले हुआ है, तो आपको लग रहा है अभी जितनी बारिश हो रही है उसको देखते हुए कि 7 मिनट बाद टॉस हो जाएगा या शायद मजीद डिले हो जाएगा? देखें, लग ये रहा है क्योंकि इस वक्त जो है वो बारिश बिल्कुल लाइट मध्यम सी हो गई है और हल्की बारिश है। वो भी यही है कि डिले टाइम दिया गया है टॉस का, अपने वक्त पर ये टॉस हो जाएगा। और इस हवाले से अब जो तमाम जो आईसीसी का स्टाफ है, जो तमाम दोनों टीमों के जो क्रिकेटर्स हैं, वो भी मैदान में है। हमने क्योंकि इस ग्राउंड में जो तमाशाई थे, जब बारिश तेज शुरू हुई, वो भी बाहर जाना शुरू हो गए थे। और ऑलमोस्ट एक तरफ ग्राउंड जो है वो काफी सारा जो क्राउड है वो बाहर चला गया था, लेकिन अब क्राउड भी वापस आ रहा है, वापस अंदर आ गया है काफी बड़ी तादाद में। क्रिकेटर्स भी मैदान में मौजूद है। टॉस की तमाम सब तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और ये जो पहले डिले मौसम आपसे राब्ते में रहेंगे और आप भी देखिए, क्योंकि हमें ये भी सुनने में आ रहा है और आप इसको जरा कंफर्म कीजिए कि मैच शायद 7:30 के बजाय 8 बजे शुरू होगा। ये मैं खबर आ रही है, आई एम नॉट श्योर, अभी देखते हैं इसको। आप भी जरा चेक कीजिए प्लीज, बताइए कि मैच क्या आधे घंटे ताखीर से शुरू? मौसम कुछ कह रहे हैं? सॉरी, आप जरा इसको भी चेक कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ये अब बारिश की वजह से जो है ये अब अपने मुकर्रर वक्त पर शायद ये मैच शुरू ना हो सके। तो हम इस हवाले से अभी ऑफिशियली आगाह नहीं किया गया। कुछ ही देर में जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे 10:15 बजे मकामी बात, यानी हमारा 7:15। हाँ, यानी अब से 10 मिनट बाद। हाँ। और फिर हतमी फैसला होगा। टॉस से मुताल्लिक या मैच से मुताल्लिक? नहीं, मैच से मुताल्लिक। टॉस शायद हो जाएगा 5 मिनट बाद, लेकिन अभी एक इंस्पेक्शन और होगा, इसलिए कि ये नहीं पता के बाद टॉस होगा। ये नहीं पता कि इस ग्राउंड पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। नया ग्राउंड है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। जाहिर है इनको अगर एक्सपेक्टेशन होंगी कि बारिश होती तो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होगा। ये 34,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है, जिसकी एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन है बाकायदा तौर पर पहली ईंट, अगर मैं देसी जबान में कहूँ, वो फरवरी में रखी गई है। तो मतलब बिल्कुल ही अभी है। और ये सारा का सारा एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। पहला इंटरनेशनल स्टेडियम है क्रिकेट का जो कि कंप्लीटली जो है वो मॉड्यूलर है और जिसमें जो है वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत बनाई गई है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, ये सरकारी टेलीविजन ने दिखा रहा है, वो लाइव मनाजिर दिखा रहा है कि ग्राउंड पर टीम्स मौजूद है। मौसम की बात से भी ये लग रहा था कि ग्राउंड पर टीम है और ऐसा लगता है कि टॉस हो जाएगा, लेकिन मैच बहरहाल वक्त पे तो शुरू नहीं हो सकेगा। कितनी ताखीर होती है ये हम देखते हैं और आपको मनासिर भी दिखाते रहेंगे। हल्की बारिश अभी भी जारी है। बासित भाई जरा समझाइए, पिच की सिचुएशन में बहुत बात कर चुके हैं, ये जितनी बारिश पड़े इससे पिच पे क्या इम्पैक्ट कोई पड़ता है तो क्या पड़ता है, क्या होता है? देखें, पिच पे तो उन्होंने कवर डाला हुआ है, ठीक है, सो इट मेक्स नो डिफरेंस। जो ग्राउंड है वो तो बेसिकली बेसबॉल का ग्राउंड है ना जी, तो उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा, पानी वो जस्ट कर लेगा। और मेरा ख्याल है जैसे ही टॉस होगा आधे घंटे में मैच शुरू हो जाएगा। 8 बजे अभी ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत में मैच का आगाज 8 बजे होगा। तो टॉस 7:30 पे होगा, यानी कि वहां के 10:30 सुबह के, अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, और मैच जो है वो वहां का सुबह का 11, यानी कि पाकिस्तान का रात का 8 बजे मैच शुरू होगा। अगर ऐसा ही होता है शायद भाई, तो ओवर्स में रिडक्शन तो नहीं होगी ना? नहीं, उसका तो एक लंबा टाइम होता है, 1 घंटा 10 मिनट। अच्छा, 70 मिनट। जी हाँ। तो अगर ये 8 बजे मैच शुरू होता तो पूरा मैच होगा? बिल्कुल पूरा मैच। अगर बीच में फिर इंटरप्ट होता रहा, खुदा ना खास्ता बारिश है, तो फिर अमेंडमेंट हो सकता है, फिर जाहिर है ओवर्स कम होते जाते हैं। कन्नान भाई, हमारे भाई तालियां बजाते। कन्नान चौधरी साहब हमारे साथ, हर दिल अजीज हमारे। कैसे सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। पहले बताएं, टॉस बहुत अहम है, बासित भाई का ख्याल और बहुत सारे और लोगों का भी, कि जो टीम जीतेगी आज उसका मैच जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी राय के मुताबिक आज टॉस कौन जीत रहा है भाई? अच्छा वसीम भाई, टॉस होना था ग्राउंड टाइम के मुताबिक 10 बजे, वहां का मैंने कैलकुलेट किया था 10 बजे या 10:30 बजे मैच का आगाज था। 10:30 बजे तो 10 बजे टॉस। तो 10 बजे के अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक टॉस जीतने के चांसेस पाकिस्तान के हैं।
अच्छा स्टिल अगर 10-20 मिनट का डिफरेंस आता है तो आई थिंक कि पाकिस्तान इंशाल्लाह टॉस जीत जाएगा। ओके और मैच की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत टफ कंपटीशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा एक सनसनीखेज किस्म का यकतरफा नहीं होगा। यकतरफा नहीं होगा। अच्छा बट इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा इस गेम। ये आपकी ख्वाहिश है? आप अपने मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। कैलकुलेशन से बता रहे हैं। मैंने यूएसए में कहा था कि यूएसए जीतेगा पाकिस्तान। अच्छा कहा था आपने? बिल्कुल कहा था और उसमें वही बन रहा था, तो मैं कैलकुलेशन के साथ ही जा रहा हूँ। इमोशंस नहीं है इसमें। ये मैच से पहले कहा था, मैच के बाद? मैच से पहले कहा था, आपको भी सेंड की थी मैंने प्रेडिक्शन। सुपर ओवर से पहले तो नहीं कहा था? नहीं। अच्छा मैच क्या से पहले बात है, बहुत बड़ा जीनियस है आप, बहुत बड़े जीनियस हैं जो आपने पूछा। कर लेना चाहिए। वी आर वेरी स्टूपिड अरे यार, आई मस्ट से अच्छा मैं तो अपनाइयत से आई होगी, तो मैं तो इस सवाल में अपनाइयत से आई होगी। नसीम भाई मजे की बात देखिए, मैच से पहले इनको प्रेडिक्शन मैंने सेंड भी की थी, इन्होंने देखी ही नहीं। इन्होंने नजीब भाई को सेंड की थी। ये अमेरिका वाले मैच से पहले? जी कि अमेरिका जीतेगा? जी और आयरलैंड वाले मैच से पहले भी इनको सेंड की थी कि आयरलैंड प्रेडिक्शन देख के ही तो यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। नजीब भाई को जब मैच अभी ब्रेक में आपको दिखाऊंगा अभी। यार दिखाने आपने सुपर ओवर का बोला था आपने, सुपर ओवर का। अब यार बात से इतना तो नहीं पता होगा। पूछ रहा हूं मैं। लेकिन एक बंदा इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका में अमेरिका जीतेगा। और नजीब, अच्छा नजीब भाई वैसे कन्नान भाई का जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट होगा ना तो उछल उछल के बताएंगे। ये बात नहीं बता रहे कि ये वो आदमी है जिसने मुझे मैच से, ये नहीं बता रहा। ये क्या बात हुई यार? देखो वो इनकार तो अभी चेक करूंगा। आज आपको अभी तक नहीं पता? अभी चेक करो भाई, अभी दिखाऊंगा। मुझे तजर्बा है कल से। नजीब को ना जेलसी है। नहीं, और बस मसला है आप ये ना। देखें कि नजीब वो कनान भाई कह रहे हैं कि नजीब ने मैसेज भी नहीं खोल के देखा। हाँ। जब मैच में पैसे लगाने होते तब बार बार उनको कॉलें करते हैं। अब उनका मैसेज भी नहीं खोल के देखा। नहीं गलत है। कन्नान भाई जैसे लोग अचानक से अगर बाइक से गिर जाते हैं ना, कहते हैं तेरे बाइक के उतरने का स्टाइल ही है। यार ये क्या बात है सर? वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप भाई जहां से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमेरिका में हैं, और जहां से तो होते हैं अमेरिका में, यानी नॉट लाइक मी एंड कामरान, हम तो जाते आते थे ना, लेकिन जहां से होते ही वही। लेकिन ये स्टेडियम में देखने गया था, ड्रेनिंग सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। इसमें कोई इशू नहीं होगा। ड्रेनिंग सिस्टम जितना मर्जी अच्छा हो, इतनी हैवी रेन हो तो मैच नहीं हो सकता। और ये स्टेडियम थोड़ा उन्होंने बनाया भी ऐसे हो रही है, पूरे ओवर्स ही होंगे। और ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है जिसमें से एक जगह क्रिकेट बहुत बड़ा पार्क है। वो एक जगह उन्होंने ढूंढी जहाँ पे स्टेडियम 40-45 एकड़ कुछ। हाँ कन्नान उन्होंने बिल्ड किया है और बड़ा जबरदस्त स्टेडियम। हालांकि उन्होंने, लेकिन कमी रह गई, पिच में मार खा गया। पिच में मार खा गया। हालांकि पिच भी इन्होंने मतलब वो एडिलेड में बनी है, फिर शायद मैं एडिलेड में, मैंने इसको पूरा पढ़ा है वैसे कल। सिर्फ ट्रेज आई है वहां से, सिर्फ ट्रेज आई है। फिर उसके बाद Cultivation फ्लोरिडा में उन्होंने दिसंबर से इस पे वो किया है, सारा काम किया है। और हालांकि आपको पता है उनको 2 से 3 बार बहरिया टाउन वालों ने ऑफर भी दिया, उन्होंने जमीन नहीं दी, स्टेडियम ही इन्होंने रखा। ओ भाई अमेरिका हो गया, वहां पे नहीं है। कन्नान भाई कह रहे हैं जितनी मर्जी बारिश हो छतरी पहन के जो है ना खेल लेंगे। देखिए पार्क है अमेरिका का, क्यूरेटर है ऑस्ट्रेलिया का, मट्टी है बरमुदा की, तो फिर जाहिर है इसी तरह खेलने वाले दूसरे मेरे मुल्क टोपी है वहां से आया है, फिर ट्रांसपोर्ट फ्लोरिडा में दिसंबर में आई है, फिर जो है वो अप्रैल में न्यूयॉर्क आई है, मई में लगी है, तो बहुत सारे ये तो पहली हो गई। ये 4 अनासिरों तो बनती है एक पिच वाली न्यूयॉर्क के मैच की। जहाजेब जो है वो उन्होंने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों से बात की है, देखते उनके क्या जज्बात दिखाएं भाई। जी जनाब, इस वक्त हम न्यूयॉर्क के नासिर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं और तमाशाइयों का जोशो खरोश जो है वो देखने के काबिल है। बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी शायकीन भी हैं, भारतीय शायकीन भी हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस मैच के कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रिकेट अमेरिका में किसने सोचा, किसने देखा, आज हम विटनेस करेंगे हिस्ट्री इन द मेकिंग। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। फेवरेट खिलाड़ी बाबर और शाहीन टीम को एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जान मारेंगे, दिल खेल के खेलेंगे और फिर जीत के वापस आएंगे। Hopefully will be today. Pakistan team will be a force to reckon with, inshallah. Pakistan जिंदाबाद। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। कंडीशंस देख के तो थोड़ा लग रहा है टाइट रहेगा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। एक्सपेक्टिंग एन इंटरेस्टिंग मैच। नहीं है ओ भाईजान। अच्छा तो तमाशाइयों की आपने देख ली सूरत हाल, लेकिन अब अल्लाह करे कि यहाँ पे भी सेट में मसला बन गया। नजीब भाई ने ज़राए के मुताबिक तरदीद कर दिए कि कन्नान ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया पाक अमेरिका मैसेज। आपने चेक किया इनकी विंडो में? चेक किया है बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भेजा होगा। तो फिर क्यों नहीं पहुंचा? फिर क्या मतलब? मान लो ना मौसम वहां भी खराब। आयरलैंड वाला मिला आपको? हाँ जी, आयरलैंड वाला जरूर भेजा था। आयरलैंड वाला तो आपने क्यों मेरी बोला? प्रेडिक्शन आयरलैंड वाला मिला। बोला क्यों नहीं आप? मेरी प्रेडिक्शन हो गया। 100% ना दुरुस्त हुई, जो कुछ मर्जी बोले। अच्छा ठीक है, हो गया। रात के 2:30 बजे अल्लामा पुरजोश नहीं होगा। आ जाओ सर वो Challenge.
2 बजे खत्म हो भी गया था आपकी लास्ट सोच है। अल्लाह करे ऐसे मैच जिस तरह लेट हो रहा है ऐसा ना हो कि मैच मैक्सिमम वैसे कितना टाइम देते हैं कि भाई बारिश की वजह से और ताखीर हो गई और ताखीर हो, वो कितना टाइम होता है जिसके बाद फिर मैच खत्म हो जाता है? 1 घंटा 10 मिनट के बाद ओवर फिर कम होना शुरू हो जाएगा। अबैंडन कितने टाइम बाद हो जाता है? वो तो फिर एक काफी टाइम पूरा टाइम 11 बजे कम 5 ओवर का टाइम रखते हैं, ठीक है, कम से कम 5 ओवर हो कम से कम 5 ओवर हो जाए मिनिमम। एक घंटा मेरे ख्याल 2 घंटे मेरे ख्याल से उसके बाद कॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा कन्नान में अब जरा मेन प्रेडिक्शन पर आए तो आपकी ये ख्याल है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान का आज पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। जो खिलाड़ियों के नाम कुछ फिर मैं अगर आजम खान पाकिस्तान से खेलते हैं, आजम खान तो नहीं खेल रहे, वो गेम चेंजर हो सकते हैं। उनके अलावा गेम चेंजर रहे ना पिछले कुछ मैचों में, यानी वो नेगेटिव वे में रहे बट आज पॉजिटिव वे में हो सकते हैं अगर वो खेलते हैं। इंडिया की तरफ से यूवी चहल जो है वो बॉलिंग में इंपैक्ट डाल सकते हैं। दोनों नहीं खेले, दोनों ही नहीं खेले, वो भी नहीं यार, भाई चलो यार चलो गाड़ी पार्किंग में ठोक दी, गाड़ी पार्किंग में ठोक दी। नहीं भाई ये हमारे लिए अच्छी खबर है। नहीं, प्रेडिक्शन करने से पहले उनको पूरी टीमें बतानी चाहिए। ये बात है। अब मैं कहता हूँ एक सेकंड, और नजीब जान के गलत बता रहे हैं। नजीब जान यार ये नहीं करो ना। ये मैं टीम दे रहा हूँ, आप अभी से काम शुरू करें। बारिश मेरी की बात वजह से लेट हो गया भाई यार, एक मिनट रीडिंग निकाले। आदि भाई 1 घंटा हुआ उनको आए हुए, उस वक्त क्यों नहीं टीम दी आपने? और ये क्या पता था वो नजीब नहीं चाहते ना कि कन्नान का बोल बाला हो, ये मसला है। और एक गलत बात है, नजीब भाई क्यों उनको काम दे रहे हैं? भाई नजीब भाई का क्या हक बनता है उनको काम देने का कि आप ये करो वो करो? आप बोलो। ये तो मेरे उमूर में मुदाखलत है। गलती हमारी है, गलती हम सब की है, क्योंकि ये भाई जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो पिछले साल के वर्ल्ड कप की का नहीं अच्छा गलती कर रहा हूँ यार। सर आपने क्या बात की है इसकी? शुएब भाई ने इंटरप्रिटेशन ये की है क्या है, उन्होंने गाड़ी पार्किंग में ठोक दी, ये क्या बात है सर? शुरू से ही। अच्छा और इमाद वसीम का क्या लग रहा है? इमाद वसीम का दिन अच्छा है आज, और मोहम्मद रिजवान का दिन और कप्तान का? कप्तान का दिन तो अच्छा है, एवरेज है वो, एवरेज मतलब वही। कप्तान है कौन? बाबर आजम। यार मेरे ख्याल से कप्तान भाई बस बिजी हो रही है। मुझे बोला इमाद वसीम कप्तान है। नहीं वो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आज इमाद वसीम कैप्टन है। मैंने कहा कंफर्म कर ले। क्या कहा किसी ने? क्या कहा? किसी ने मैसेज किया मुझे कि इमाद वसीम आज कैप्टन है, तो मैंने कहा कंफर्म कर लेते, तब मैंने आप उसको ब्लॉक कर दो। ये भी तो पूछ लो शाइन करता क्या? काम ही नहीं था ये भी पूछने का। आप नंबर सही से देखिएगा। मेरे राज ना खोले, मैं दूसरे नंबरों से मैं कन्नान भाई की जगह तो शो छोड़ के चला गया था। ये भी जा रहे हैं आधे पैसे मिलेंगे। आप देखिए उस नंबर से आपको 250 रुपए का बैलेंस ही मांगा गया होगा, बताओ मैं चेक करें। अच्छा शाहिद प्लेइंग 11, शाहिद हाशमी साहब आपकी प्लेइंग 11 में कोई रद्दोबदल कुछ है? वही प्लेइंग 11 है, आजम खान की जगह इमाद वसीम, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं कोच होता तो जिस तरह कल हॉलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, 15 विकेटें गिरी, 13 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली, 2 रन आउट हुए, और अब तक 4 मैचों में 45 विकेटें फास्ट बॉलर ले चुके हैं इन मैचों में। तो मैं इमाद वसीम 75-80% फिट में, उसकी जगह अब्बास अफरीदी को। वसीम भाई अगर आउट ऑफ बॉक्स करे इस न्यूयॉर्क की इस पिच पे या इस ग्राउंड पे अब तक जो ओवर्स हुए उसमें से रफली 115 ओवर्स पेसर्स ने कराए, 115 ओवर्स, और 27 ओवर सिर्फ स्पिनर्स ने कराए। 45 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने लिए, 10 विकेटें स्पिनर्स ने लिए। इंडिया ने अपना नंबर 1 स्पिनर आयरलैंड के खिलाफ नहीं खिलाया, वो कुलदीप यादव है जी, वो बेहतरीन बॉलर है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं खेल रहा। वसीम भाई अगर मैं कोच होता ना, मैं अपने ऊपर 23 से ज्यादा बंदे नहीं बिठाता यार, लोड आ जाता है, डीजल ज्यादा खाती है। कोच की बात नहीं हो रही है, हेड कोच की बात हो रही है जो कि गैरी क्रिस्टन है। अच्छा ठीक है। और आपके ख्याल में भी क्या इमाद वसीम को, नहीं पहले तो बताएं आप लोग का इंप्रेशन क्या है, क्योंकि बातें मैंने और भी जगहों में देखी कि इमाद वसीम 100% फिट नहीं है शायद, वो क्या, डू वी हैव एनी रीजन टू बिलीव कि इमाद वसीम इज नॉट फिट कंप्लीटली? देखिए ये तो शायद भाई बेहतर बता सकता है कि अगर वहाँ पे होते हैं, आपने 2 बंदे वहाँ पे भिजवा दिए, वो नहीं बता सकते। शायद भाई होते हैं तो शायद 100% नहीं है, 100% नहीं है। और ये बातें भी हो रही थी कि इस मैच में किसी तरह खिला के उसे वापस भेज दिया जाए, ये बातें भी हुई है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अब तो प्लेइंग 11 कंफर्म है ना, इमाद वसीम है। कोच ने ऑफिशियली टीम कंफर्म कर दिया। मैनेजमेंट ने कहा होगा चाहे आप 80% फिट हैं, आपने खेलना है, बड़ा मैच है, टीम को जरूरत है, क्वालिफाई भी करना है, बड़ा मैच भी है, प्रेशर वाला, तो इमाद का खेलना जरूरी है। बॉलिंग में भी फॉर्म में है, बैटिंग में भी रन किए हुए हैं। अब जैसे शाहिद भाई ने 5 फास्ट बॉलर्स का कहा ना, कोई भी टीम चांस नहीं ले सकती, ओवर 100 पीछे आ जाएगा टाइम, उसमें फिर आपको प्लेंटी पड़ सकती है। तो इसलिए एक स्पिनर को खिलाना जरूरी है। लेकिन ये है कि टीम ऐसी है, सेटल बॉलिंग है, थोड़ा सा
अपनी बॉलिंग एरिया थोड़ा बेहतर करें। पाकिस्तान जब भी इंडिया से जीता है फास्ट बॉलर से जीता है, स्पिनर से नहीं जीता। और नहीं कन्नान भाई नहीं, टेस्ट मैच जीता है लेकिन फास्ट बॉलर से हमेशा जीता है। 2012 में थे ये, 2012 में पाकिस्तान 2-1 जीता सीरीज वनडे, फास्ट बॉलर्स ने जीता। देखिए वो तो एक नजर आता है कि वो फास्ट बॉलर्स पे ऐसे नहीं खेलते, स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटी बॉलिंग हो, चाहे स्पिन हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, इस वक्त इंडिया भी स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान भी कर रही है। आप देखें टेस्ट मैचेस में जैसे स्पिनर्स को खेलना मुश्किल होता है, लेकिन खैर ये T20 मैच है, कंडीशन बैटर्स के लिए बड़ी मुश्किल है। और बासिम उसको मैंने इंटरप्ट कर दिया था, आप बता रहे थे, मैं आपसे पूछा था कि बारिश अगर जो हो रही है इस वक्त थम गई राइट नाउ, लेकिन होती तो रही है, पिच कवर्ड है, लेकिन इसका डज इट एनीवे इफेक्ट द आउटफील्ड या ओवरऑल क्या प्लेइंग कंडीशंस बारिश की वजह से ड्रामेटिकली चेंज होती हैं या नहीं होती? वसीम भाई हमारे एशिया में होना तो होती है, लेकिन वो ग्राउंड ही बेसिकली वहाँ पे जो नीचे मिट्टी है ना उस वो जस्ट कर लेगा पानी, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आउटफील्ड स्लो हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। और जो अभी आप इमाद की बात कर रहे हैं कि 80% अगर 70% या 80% वो फिट है, इंडिया से मैच है, इस पर ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वो 80% वाली फिटनेस जो है, क्योंकि ज़्यादा T20 तेज क्रिकेट है, प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके ख्याल में अगर 70-80% फिट है तो नहीं खिलाना चाहिए था? अगर बासित अली कोच होता मैं नहीं खिलाता। और पहला बड़ा एक्सपोजर भी है ना, इतना बड़ा इमाद वसीम का रिटायरमेंट के बाद, तो दैट इज एन एडिड प्रेशर। और मेन चीज ये भी है कि अब्बास आफरीदी जो आयरलैंड में 3 मैच खेला था, तीनों में बेहतरीन बॉलिंग की, 6 विकेट ली, हर मैच में 2-2 विकेट लेता बट कामरान भाई जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एग्रेसिव नहीं होता कि आप बिल्कुल ही स्पिनर के बगैर ही उतर गए। हॉर्सेस तो कोर्सेज, आप हॉर्सेस मतलब जब जिस पिच पे फास्ट बॉलिंग 90% आपको रिजल्ट दे रही है, व्हाई नॉट अ फास्ट बॉलर। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इशू भी तो कह रहे हैं। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान का कप्तान डरता है कि अगर हमने 5 फास्ट बॉलर खिलाया, बैकफायर कर गया तो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म। ऐसी टीम में ऐसे आउट ऑफ बॉक्स नहीं करती। टाइम मैनेजमेंट का जो कह रहे हैं, टाइम आप जल्दी ओवर कराएं, आप ऐसा जरूरी नहीं है टाइम की वजह से ना आपने वर्ल्ड कप में आपका स्पिनर भी इमाद वसीम भी बड़ा टाइम लेता है ओवर कराने में भाई, शादाब भी बहुत टाइम लेता है, लेकिन फास्ट बॉलर जितना टाइम तो नहीं लेता होगा। लेकिन आप जल्दी बॉलिंग कराएं, फील्डिंग में खड़े बातें ना करें, गप्पे ना मारें, ऐसा ना करें, स्ट्रेटेजी ना बनाना शुरू कर दें, जल्दी और कराएं। एक टीम आपको पता है फास्ट बॉलर पे आउट होती है, एक पिच ऐसी है और कंडीशन सारी फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बता रहा है। दूसरा ये है कि आप देखें कि टाइम आउट मैथ्यू आउट हुआ है, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, मैच रेफरी कुछ भी नहीं करता, चाहे 1 मिनट लेट हो उसकी प्लेंटी है ही है, तो कोई टीम मेरे ख्याल से चांस नहीं ले सकती। और हमारी टीम 5 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल ही नहीं सकती, बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। रिस्क हो जाएगा आगे। आसिफ भाई का भी ख्याल है कि बड़ा रिस्क हो जाता है। 7 बजे टॉस और 8 बजे मैच, 7:30 टॉस, 8 बजे मैच, 10 मिनट बाद टॉस, 40 मिनट बाद मैच। नजीब भाई, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कल भी हमने देखा था कि बड़ा गैम्बल हो जाता है आपके ख्याल में? बटलर यार, अगर आप मैच जीत जाए, टाइम की बकवास क्या आपको हो गए फाइन, पैसे भरो यार, क्या है यार, पैसे ले लो और क्या। लेकिन पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ बॉक्स नहीं मार सकते, क्या हो गया? नहीं, लेकिन पैसों के अलावा कभी कभी वॉली पेनल्टी भी तो नहीं हो जाती कि आपको जनाब कम ओवर्स में चेस करना है? 5% 10% मैच फीस का फाइन हो जाएगा, कौन सी बड़ी नहीं, उसके अलावा कभी कभी वो एक फील्डर अंदर आ जाता है, अगर आप 19वां ओवर सही टाइम पे ना कर रहे हो, उस टाइम पे जो स्टिपुलेटेड है, तो आपको एक फील्डर अंदर लेना पड़ेगा। कौन सा बड़ा नुकसान है? भाई कह रहे हैं यार पैसे मुंह पे मारो और मुंह पे मारो, पैसे ही क्या होगा? नहीं कनान भाई ऐसा नहीं, ये समझ रहे हैं जो हॉकी का मैच हो रहा है उसकी प्रेडिक्शन नहीं अभी वो कर रहे हैं काम, अपना हिसाब किताब चलाया हुआ उन्होंने। सो लेकिन अब नजीब भाई ये तो हमने बात कर ली कि जो होना चाहिए था, लेकिन अब हमारे सामने है कि हो क्या रहा है। अब ये हमें मालूम है कि इमाद के साथ हम जा रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, आजम नहीं है, साइम नहीं है, फॉर श्योर ही है ना, अब तो ये कंफर्म है उनकी नजर में वो जा रहे हैं, लेकिन मेरी जो है प्रेडिक्शन बैटिंग फॉर्म में नहीं है, आप नहीं रिस्क ले सकते, आप आपके तो बाबर और रजवान पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो आपकी बैटिंग लाइनअप वीक हो जाएगी अगर आप आजम को नहीं खिलाएंगे। ठीक, एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो होपफुली अगर कंडीशन में कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं हुई तो फिर हम इस अहम तरीन मैच के अहम तरीन टॉस के साथ इंशाल्लाह। जनाब अली, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान में मुकाबला भारत, बड़ा मुकाबला, बड़ा चैनल, बड़ी नशरियात। और अगर सूरत हाल में कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं हुई, जो कि लग रहा है कि अभी नहीं होगी, तो 5 मिनट बाद इस अहम तरीन मैच का अहम तरीन टॉस हो जाएगा। बारिश थम गई है, ताहम गहरे बादल मौजूद हैं और स्टेडियम की पिच से
कवर्स हटा दिए गए हैं। इस वक्त हम आपको थोड़ी देर में जरा बराह रास्त मनाजिर भी दिखाएंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल है ग्राउंड में। लेकिन बहरहाल इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दोनों टीम्स ग्राउंड में आ गई हैं। वो मैच से पहले जो प्रैक्टिस कर रही होती हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं और पिच से कवर्स भी हटा दिए गए हैं। ताहम अतराफ में गहरे बादल मौजूद हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि जाहिर है बारिश दरमियान में भी होने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। याद रहे कि ये टॉस बहुत अहम है, इतना अहम है कि बासित अली साहब के ख्याल में और बहुत सारे लोगों के ख्याल में भी ये टॉस जो है वो एक तरीके से मैच का फैसला भी कर सकता है और टॉस जीतने वाली टीम के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, एक एडिड एडवांटेज हो जाएगा कि वो ये मैच जीत जाए। क्रिस गेल भी इस वक्त है वहां पे और बहुत एक जाहिर मेले का सा समय है। व्हेनेवर इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो एक बहुत बड़ा जो है वो ये सारे का सारा सिलसिला होता है। सो बासित अली बासित साहब आपने टॉस को आपने कहा इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप कह रहे हैं टॉस जो टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, सामने वाली टीम को दावत देगी, बॉलिंग करेगी। सो अगर पाकिस्तान को ये मौका मिलता है और इंडिया को हम बैटिंग अल्लाह करे अभी पता भी लग जाएगा 4 मिनट में अगले होपफुली, तो हमें फिर जहन में क्या टारगेट होना चाहिए जिसपे फिर हम जिसको डिफेंड कर सकें? नॉट मोर देन 135। अच्छा, ओके। इस पिच के लिहाज से 135, क्योंकि अब तक इस पिच पे हाईएस्ट 137 के आसपास एक मैच में बन गए हैं, वही है ना कनाडा के मैच में कनाडा जीती वो मैच। हाँ, वरना आम तौर पे इस पिच पे एक वो साउथ अफ्रीका श्रीलंका में 77 बने, 93, फिर इंडिया वाला 97 और फिर अब तक ये पूरा लो स्कोरिंग वो रहे हैं। पिच का पता लग गया भाईजान कि कौन सी पिच पे हुआ है इंडिया ने? वही वाली पिच है जो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में नीदरलैंड 103 रन पे आउट हुई, लेकिन उन्होंने आउट किए साउथ अफ्रीका के और ऐसी मुश्किल में डाल दिया। 3 पे 3 आउट हो गए थे, 30 पे 4 आउट हो गए थे, 12 पे 4 12 पे 4 हो गए थे। हाँ ठीक है। अच्छा, सवाल जी कहिए बासित भाई, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमारी आवाज बढ़ा सके जी। अभी टॉस होने वाला है तो 2-3 चीजें इस तरह की पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो मुझे ये बताइए, जो हम अभी जैसे नयान मोंगिया भी हमारे साथ थे और वो कह रहे थे स्ट्राइक रेट का बड़ा इशू रहता है पाकिस्तान को, बट इट वुड बी रेलेवेंट इन दिस गेम, क्योंकि हमारे लिए बाबर रिजवान जिस तरह से खेलते हैं इस पिच पे तो वही सब सूट करेगा। देखो अपना नजीब, यहाँ पे ना पहले 6 ओवर और उसके बाद 4 ओवर 10 ओवर का जो टोटल है ना वो डिफरेंट होगा और बाकी 10 ओवर का टोटल डिफरेंट होगा। जो नयान बात कर रहा था ना स्ट्राइक रेट की, यहाँ पे 120-25 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Exactly. जब आप सेट हो जाएंगे ना तो फिर आप एक ओवर में 2 छक्के भी मार सकते हैं, लेकिन पहले सेट होने की बात है ना। अगर आप अर्ली ऑन, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर 6 ओवर में आपके 3 आउट हो जाते तो आने वाला बैट्समैन क्या शॉटे मारेगा? वो तो इम्प्रोवाइज करेगा। तो अपनी बेस अच्छी बनानी है पहले 6 ओवर में। एंड यू थिंक दिस इज द बेस्ट ओपनिंग पेयर जो हमारा होना चाहिए, बाबर एंड रिजवान, क्योंकि फखर की टाइप नहीं है ये? बेसिकली फ्लॉज हैं उसकी टेक्निक में। जो सॉरी आपको बात काट रहा हूं, स्ट्रेट टू द स्टेडियम, न्यूयॉर्क स्टेडियम, और जहां पर आप देख रहे हैं स्टेडियम इज ब्लू। बहुत बड़ी तादाद, कम से कम इस फ्रेम की हद तक जो है वो भारतीय तमाशाइयों की नजर आ रही है। 34,000 का स्टेडियम है, ऑफ कोर्स हाउसफुल होगा, टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। $2,500 तक का तो हमने देखा ही, $10,000 का पैकेज तक देखा हमने, और टॉस किसी भी लम्हे हो जाएगा। और फिर जब स्टेडियम के मनाजिर देखेंगे तो आइडिया होगा कि जनाब यहाँ पर जाहिर है अमेरिका है, पाकिस्तानी बहुत हैं, लेकिन भारत बड़ा मुल्क है, 1 अरब की आबादी है, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज अगर उनकी जो है वो ज़्यादा नुमाइंदगी वहाँ पर स्टेडियम में भी मौजूद हो। बहुत सारे लोग हैं वो फ्लाई करके आए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फ्लाई करके आए हैं आज का ये मैच देखने के लिए, कि जिसमें आपसे 1 मिनट बाद टॉस होना, और हम आपको बराह रास्त वो मंजर भी दिखाएंगे। क्रिस गेल T20 के दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं, कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, वो भी ग्राउंड में मुख्तलिफ खिलाड़ियों से उन्होंने ऑटोग्राफ लिए हैं। बाबर आजम से उन्होंने ऑटोग्राफ लिया, बड़ी जबरदस्त उसकी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। जैकेट पहनी हुई थी, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया के, दोनों के ऑटोग्राफ लिए हैं। पाकिस्तान की साइड पे पाकिस्तान के, इंडिया के दूसरी साइड पे इंडिया के, काफी महंगी बिकेगी। और क्रिस गेल वैसे ही जो बड़ी एक खास तबीयत के आदमी है, जानते हैं। सो शाहिद भाई, क्या आप मोबाइल में बहुत देर से लगे, कोई खास खैर खबर है? कोई क्या स्नेक खेल रहे क्या है? स्नेक अच्छा, नहीं भाई, वो मैच क्या हो गया मैच? भाईजान आपका फाइनल तजिया आ गया है, सारे खिलाड़ी विलाड़ी कौन खेल सब देख लिया है? हाँ देख लिया। ये देखिए क्रिस गेल वाला मंजर भी इनको आज पता चला। ये भारतीय खिलाड़ी भी देखिए, एक तरफ इंडियन फ्लैग है, एक तरफ पाकिस्तानी फ्लैग। क्रिस गेल के ये देखें, देखें, ये इंडिया पाकिस्तान को बड़ा पसंद, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं क्रिस गेल, बड़ा पसंद। सही है। कनान भाई कहते हैं। तो कनान में आपकी हतमी प्रेडिक्शन आ गई कि पाकिस्तान ये मैच, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह, अभी 2 मिनट पहले तक कन्नान भाई प्लेयर्स याद कर रहे थे ऐसे। याद है कि फिर नजीम ने साजिश, टॉस की तरफ चलते जनाब, हियर वी गो, अहम तरीन टॉस, चलिए। Rohit will spin the coin. What's it, David?
But Babar, you won the toss. We have a ball first because of weather and a little bit moisture on the pitch. Yeah, so we have utilized for 6 hours. See your attack. Very good conditions. Yes, they suit us because our fast bowler, we are going with the 4 fast bowlers, and yeah, they suit that. So we try to hard in the best in this match. Big match for you. You got to forget what happened against the United States of America. Everything to play for here. Yeah, pass is pass. So we are looking for today match, and we are ready to give us 100% and looking forward to the match. No motivation when it's India versus Pakistan. The boys will be ready. Always motivation Pakistan-India match because everyone is waiting this match and its hype is very high. So yeah, our confidence is also high. And what's your combination for today's game? We have a one change in Imad Wasim. Azam Khan is resting. Have a good one, Babar. Good. Well, obviously you would have fielded as well in these conditions. Yeah, we would have done that. Overcast. So tactics, do they change on this surface as a batting side? Yeah, I mean, look, we have to assess as quickly as possible how the pitch plays and then try and get to a decent score. The fact that you have played 2 matches here, one a practice match and one a game against Ireland, that will be a big help. Yeah, it'll help us obviously to assess what's the right score here. But we've played a few games here. We've tried to assess the conditions as better as possible. But obviously, it can be challenging up front. But we've spoken about what we need to do as a batting unit and try and get to a decent score. And then we've got the bowlers to come and defend that score. Just seeing the other results in the group, it makes this contest very, very important, even for you. Yeah, absolutely. I think every game is important. We can't come up just like that. You're playing the World Cup. It's important that you try and show up pretty well because anything can happen. This is a very funny tournament. And your combination for today's game? Yeah, we're sticking to the same 11. Have a good one, Rohit. Thank you. So there you go, the news from the center. जनाब अली, पहली अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान ने अहम तरीन टॉस जीत लिया है। बाबर आजम ने टॉस जीत लिया है। पहली अच्छी खबर है ये। तवक्कुआत के मुताबिक टॉस जीतने वाली टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब से कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, 27 मिनट बाद भारत के बल्लेबाज ओपन करेंगे। पाकिस्तान की टीम में तवक्कुआत के मुताबिक बाबर आजम ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि एक तब्दीली है, आजम खान नहीं खेल रहे, इमाद वसीम खेल रहे हैं। भारत की टीम एग्जैक्टली उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है। और बासित भाई जो हम बात कर रहे थे, ये इतनी आम बात है कि खुद रवि शास्त्री ने भी कहा और रोहित शर्मा ने इससे एग्री किया कि बहरहाल ये एक एडवांटेज है इंडियन टीम को कि वो इन कंडीशन से हम आएंगे। वो अमेरिका में उस दिन से हैं, यानी न्यूयॉर्क में उस दिन से, जिस दिन से अमेरिका लैंड किए न्यूयॉर्क में है। एक वार्म अप मैच खेला है, एक बाकायदा मैच खेला है, पाकिस्तान का पहला मैच है। तो ये कितना ज्यादा फेवर करेगा ये वाला फैक्टर अब इंडिया को? मैं एग्री नहीं करता। कंडीशन अच्छा, वहां पे बारिश नहीं हुई थी उन मैचेस में। इसमें बारिश, एक नया माहौल है अभी। और रोहित ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ये नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या होगा, लेकिन जो भी होगा हमारे बॉलर्स उसको डिफेंड करेंगे। हाँ। अब जो बॉल है ना, वो बाबर आजम की और हमारे बॉलर्स की अच्छी लाइन पे बॉलिंग करना, राइट, ये मेन फैक्टर है। यहाँ पे 10 ओवर में अगर इंशाल्लाह ताला हम वो चीज अचीव कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान कम स्कोर पे आउट करे। अल्लाह करे। बहुत अहम टॉस जीत लिया है बाबर आजम ने। देखिए, एक सिग्नल तो मिल गया पाकिस्तान और करनान की बात भी सही साबित हो गई है। करनान के लिए तालियां, करनान भाई के लिए तालियां। करनान भाई ने अभी बताया जनाब, एक अच्छी न्यूज़ है, टॉस जीत गए हैं, बॉलिंग की है। अब टारगेट होना चाहिए बॉलर्स का कि फर्स्ट 6 ओवर में एटलीस्ट 2-3 आउट कर सके। उनको थोड़ा अंडर प्रेशर लेके आए, उनको पूरे 20 ओवर्स ना खेलने दे। अगर वो पूरे 20 ओवर्स खेल के तो एक अच्छा टोटल बना सकते हैं, डिसेंट टोटल बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लाइनो लेंथ पे बॉल करें, सीम हिट करें, नए बॉल का एडवांटेज उठाएं, क्योंकि उन्होंने कोहली से ओपन करवानी है। नए बॉल पे चांसेस होंगे अर्ली विकेट लेने के। नंबर 3 पे आता था वो अंडर प्रेशर पाकिस्तान टीम होती थी, क्योंकि वो लेके जाता था सारा मैच। तो नए बॉल पे ज़्यादा चांस होंगे उसको आउट करने का। तो मेरे ख्याल से उसका पूरा एडवांटेज टॉस जीतने का उठाना चाहिए। ये भी जहन में रखना चाहिए कि मुमकिन है कि बारिश की वजह से मैच इंटरप्ट होता रहे। हो सकता है बारिश की वजह से। नहीं बासित भाई, आपके घर में ये सोच से बगैर खेलना चाहिए। नहीं, दूसरी बारी है ना हमारी। हमारे पास तो हर चीज सामने आ चुकी होगी, कैलकुलेशन पूरी सामने होगी।
सो इस चीज का प्रेशर शायद मैं नहीं लेना चाहिए। डीएल मेथड आपके पास होगा, आपको उस डीएल मेथड से हमेशा आगे चलना है जब आप चेस कर रहे हो। आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखें रोहित शर्मा की, जब टॉस उछाल रहा था कितना चीयरफुल था, जैसे ही बाबर टॉस जीता उसकी बॉडी लैंग्वेज टोटली चेंज हो गई। और पाकिस्तान को दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से बॉलिंग करानी चाहिए, एक एंड से शाहीन, एक एंड से आमिर, इसलिए कि इंडिया नोन है कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से हमेशा परेशान हो। लास्ट मैच में दोनों ने की थी, आमिर ने और शाहीन ने। लेकिन टीम मैनेजमेंट का पता नहीं ना, हारिस रऊफ से शुरू करा था, उसने आखिरी ओवर कराया था, हारिस ने खत्म किया था, वहीं से सिलसिला दोबारा ना शुरू कर दें। नदीम, ये इस टॉस जीतने के बाद क्या आप भी ज्यादा होपफुल हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी खबरें आ सकती हैं? इफ यू आस्क मी, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे पूरी ये फीलिंग है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा शाहिद भाई ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट की है, द बॉडी लैंग्वेज, यानी थोड़ा सा इरिटेटेड भी नजर आ रहे थे टॉस हारने के बाद कि अब क्या करेंगे, अब करना है जो करना है। टॉस इतना क्रूशल है इस पिच पे, और ऊपर से बारिश होने के बाद अभी खबरें ये आ रही है कि शायद दोबारा बारिश। हम चेक करते हैं, मौसम से पूछेगा कि अभी मौसम की क्या सूरत हाल है। और रोहित कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, इट्स अ फनी टूर्नामेंट। तो मतलब जाहिर है ही इज रेफरिंग टू ऑल द अपसेट्स व्हिच हैज हैपेंड, अफगानिस्तान बीटिंग न्यूजीलैंड। अब पाकिस्तान टीम को ये नहीं सोचना चाहिए टॉस जीत गए तो मैच जीत जाएगा, जितने भी रन होंगे करने पड़ेंगे मेहनत के साथ, इजी ना लें, तो इसलिए कम से कम रन करने दें। अगर प्रेशर कामरान भाई कितना होता है? आपने भी रिसेंटली भी खेला इंडिया के खिलाफ के, अगर ये एक न्यूट्रल वेन्यू है लेकिन स्टेडियम विजिबली ब्लू ज्यादा है, ये कितना प्रेशर होता है? ये देखिए, हम लोग ऐसी चीजें नहीं छोटी मोटी सोचते थे, न्यूट्रल वेन्यू है, प्रोफेशनल टीम है, इंटरनेशनल टीम है, हर टीम आके खेलती है। और ये कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है कि भारतीय तमाशे ज्यादा हैं, ज़ाहिर है ज्यादा होने में भी 80% क्राउड ब्लू था, बिकॉज़ वेरी ऑब्वियस रीजन है, ज़ाहिर है एक अरब का मुल्क है, ये फेस सेविंग है, ऐसी बातें। अच्छा, और हमारे फैंस इतने अक्लमंद हैं कि वो बड़ी कीमतों में इंडियंस को भेज देते टिकट, और जब हारते हैं तो इंडियंस को ज्यादा दुख होता है। अच्छा, लेकिन प्रेशर ठीक ठाक होता है। ऑनेस्टली बताऊं, रात को नींद भी नहीं आती, ऐसा मैच पाकिस्तान इंडिया का होता है। तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मैच है, जितने लड़के हैं टीम में, जो परफॉर्म करेगा आपको पता कितना बड़ा स्टार बनेगा। अगले 2-3 साल इसकी परफॉर्मेंस डिस्कस होती रहेगी। फखर जमान कब तक डिस्कस होता रहा ना, वो एक परफॉर्मेंस फखर जमान बड़ा ट्रिकी होगा। छोटा स्कोर हमेशा ट्रिकी होता है, छोटा स्कोर हमेशा ट्रिकी होता है। कल 103 चेस कर रहा था साउथ अफ्रीका, 12 पे 4 आउट हो गए थे। मिलर जैसा प्लेयर, उसने 59 रन बनाए 53 बॉलों में, और पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका के सिर्फ 32 रन बने थे। नहीं शायद पहले तो ये दुआ करें अल्लाह करे छोटा स्कोर हो, नहीं छोटा बहुत ट्रिकी हो, छोटा हमेशा ट्रिकी होता है। और ये भी सोचें कि बाबर का खेलना कितना जरूरी है, क्योंकि एक बैट्समैन कम की है तो प्रेशर होगा बैटिंग लाइनअप पे। बाबर का जितना लंबा जाए, आजम नहीं खेल रहा है। नहीं, वो देखिए वो टीम की प्लानिंग है, जो भी है आप अपनी बैटिंग की फॉर्म भी देखते हैं। लेकिन कामरान भाई, मैं पहले सॉरी मोहसिन से पूछता था कि बारिश का बदलना, फिर आते हैं दोबारा, क्योंकि खबर यही है कि बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। मोहसिन, आप स्टेडियम में हैं, क्या एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया? इफ यस, ये हल्की नौयत की बारिश है या तेज? डूब गए, डूब गए? पानी के अंदर से आवाज इतनी तेज नहीं हो रही। अच्छा, पानी के अंदर से? हाँ देखिए मोहसिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? रिकनेक्ट करेंगे आप? चलो रिकनेक्ट कर ले, तब तक नजीब आप कंप्लीट कर लें। स्लिप हो गया। नहीं, अच्छा पानी से जी। कामरान, वही सवाल दोबारा आपसे पूछता हूँ कि जो आप बात करें ना कि एक बैट्समैन कम किया है, वो जिस तरह की फॉर्म आजम की थी, ही वाज नॉट एडिंग एनीथिंग ना, कि मतलब अगर बैट्समैन लिटरली नॉट एडिंग एनीथिंग, जीरो। 8 का एवरेज चल रहा है पिछले 13-18 में, 14 में। तो आप मुझे बताइए कि आप देखें, अगर पूरी बैटिंग लाइनअप देखें, आप आइलैंड टूर से देख लें, इवन न्यूजीलैंड टूर से देख लें, कोई भी बैट्समैन बाबर के अलावा या रिजवान के अलावा कोई भी फॉर्म में नहीं है मिड ऑर्डर। तो आप मजीद प्रेशर ऐड कर रहे हैं टीम पे। अगर 2 आउट हो गए, अल्लाह ना करे ऊपर से जल्दी, तो आपकी बैटिंग लाइनअप टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी, फिर सोचना शुरू ये कर देगी कि हमने 110-120 कैसे चेज करने हैं, विकेट आपके सामने है, पिच कैसी है, ट्रिकी है, तो इसलिए इन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट यू थिंक कि इमाद कैन बैट बेटर, जिस तरह की उनकी और से प्रूव किया ट्रिकी सिचुएशंस में अफगानिस्तान, और उसमें वो बैटिंग पिच डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन बैटिंग लाइनअप फॉर्म में थी। आजम वर्सेस इमाद, एंड ऑन अ डिफिकल्ट बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग में बेहतर ही कर लेगा मेरा ख्याल। बैट्समैन होता है टीम में, कोई एक्स्ट्रा लेके गए होते मिड ऑर्डर, तो डेफिनेटली उसने खेलना था, एक सपोर्ट मिलनी थी, एक बैटिंग ऑर्डर एक सेटल होना था। तो मेरे ख्याल से है कोई नहीं, ऑप्शन यही है, इमाद वसीम फिट हो गया तो उसको खिलाया। अगर शदाब ना रन करता लास्ट मैच में तो वो ड्रॉप हो जाना तो था। मुझे बात बताएं फिर किसने खेलना था? इमाद फिट होता, तो ये भी एक डिबेट है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम सारी चीजें खत्म, पाकिस्तान जीत गया टॉस। आजम से ज्यादा अच्छा ऑप्शन अगर अगेन आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तो साइम अयूब होता, उसको आप मिडिल में खिला लेते।
आजम का कॉन्फिडेंस बहुत लो है। अगर इमाद वसीम फिट है 100% तो फिर तो ऑब्वियस चॉइस इमाद ही बनता है। वसीम ही बनता है इसलिए कि वो बॉलिंग भी दे रहा है ना आपको। हाँ है राजा मोहसिन है हमारे साथ, जैसे अगर हो जाए कनेक्ट तो बताइए। अच्छा है मौसम, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि अभी भी बारिश हो गई दोबारा, यानी जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? इफ यस तो ये हल्की नौयत की बारिश हो रही है तेज? देखिए इस वक्त जो है वो टॉस हो चुका है न्यूयॉर्क में और पाकिस्तान ने जैसे कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, लेकिन जो ही टॉस हुआ एक दफा फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है नेशनल क्रिकेट ग्राउंड और उसके अतराफ में, और एक दफा फिर पिच को जो है वो कवर कर दिया गया है। और अब मैच जो पहले ही 30 मिनट ताखीर का शिकार हुआ था, अब उसमें मजीद जो है वो ताखीर का इम्कान है क्योंकि ये तेज बारिश है और बिल्कुल तमाम जो प्लेयर्स हैं वो भी फील्ड से बाहर चले गए हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने देखा कि जो क्राउड है उसकी, क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम की छतें नहीं है तो क्राउड भी जो है वो एक दफा फिर बाहर की तरफ आ रहा है और इस वक्त जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। और प्रेडिक्शन जो वेदर की है वो ये है कि अभी जो ये यहाँ का मुकामी वक्त 11 बजे यानी अभी 10:41 है, तो ये जो अगला 1 घंटा है इस दौरान तेज बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन की गई है। सो अब लेट्स सी कि अब 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यानी कि 11 बजे न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक मैच शुरू होता है कि नहीं होता। थैंक यू वेरी मच राजा मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित भाई, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आप मैच शुरू हो गया है, फिर बारिश फिर खेलने, फिर कौन सी टीम ज्यादा इरिटेट होती है? किसका टेम्पो ज्यादा टूटता है, बैटिंग साइड का या बॉलिंग साइड का? जो बैटिंग कर रहा है। अच्छा, पहली चीज। और जो अभी मोहसिन साहब ने बताया कि 1 घंटे तक बारिश है तो फिर ओवर भी कम हो जाएंगे। अच्छा, इस पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ओवर कम होने की सूरत में फिर हमें एडवांटेज दोबारा से लूज तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि उनके पास तेज खेलने वाले ज्यादा हैं, उनके पास पावर हिटिंग करने वाले ज्यादा हैं। होना है ना लाइन तक नहीं, लेकिन नहीं, वैसे ये सवाल है, नहीं कहूंगा, वैसे ये सवाल है इंपॉर्टेंट है या नहीं, हम बताएंगे आपको। उसमें पावर प्ले भी तो कम होगा। हाँ, लेकिन पावर प्ले थोड़ी होगा। इसमें जरा एनालाइज कर लें, क्योंकि ये सूरत हाल अब खारिज से इम्कान नहीं है कि अगर ओवर्स में कमी होती है तो ये हमारे लिए प्लस है या माइनस है? स्टार्टिंग फ्रॉम यू शायद भाई। शॉर्ट मैच बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर सेकंड बैटिंग वालों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसे इंग्लैंड वाला स्कॉटलैंड वाला मैच था, 91 रन बनाए थे स्कॉटलैंड ने, 109 का टारगेट हो गया। अगर इंडिया ने शॉर्ट एंड मैच में तेज बैटिंग की हो तो पाकिस्तान का टारगेट बढ़ जाएगा, और उन्होंने विकेटें कम खोई हो तो पाकिस्तान का टारगेट ऐसा ना हो, फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आउट हो जाए तो, अगर आउट होंगे तो हमारा तेज खेलेंगे तो फिर हमारे लिए तो फिर वो कम होता जाएगा ना। लेकिन शॉर्ट एंड मैच होगा तो इंडिया विकेट हमें पूरी टीम आउट करने के लिए और कम ओवर है, 20 से भी कम ओवर है, तो आउट करना और मुश्किल है, ज्यादा खिलाड़ी आउट करने मेरे ख्याल से ये उस वक्त अप्लाई होता है जब बॉल डिलीवर हो जाए, मैच शुरू हो जाए। अभी बॉल डिलीवर हुआ नहीं है, अगर बॉल डिलीवर हो गया, 2-3 ओवर हो जाए ना, ओवर्स कम हो, फिर एंड पे फिर टारगेट बढ़ाते हैं, कितनी विकेटें गिरी हैं उस हिसाब से देते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये सोचना नहीं चाहिए। बैटिंग लाइनअप डेफिनेटली कंफ्यूज होती है, इन आउट मोमेंटम थोड़ा लूज। बॉलिंग साइड से ज्यादा बैटिंग साइड कंफ्यूज होती है। बिल्कुल, ऐसे हमारे साथ कई मर्तबा हुआ है, टेम्पो टूट जाता है। और ये होता भी ब्रेक के बाद आया तो खिलाड़ी आउट हो गया, ये हो गया, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। बाबर आजम तो मशहूर है इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। अच्छा, जैसे फिल्म की कहानी तब्दील हो जाती है इस तरह। मैसेज भी आया हुआ है, वो क्या मैसेज आया? प्लीज कीप 2300 रुपीज डिलीवरी गाय ऑन हिज वे। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं अलग से बता तो भाई आप यार आप उनको बताओ ना, हम क्रिकेट की बात करने जा रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं। अपना कन्नान भाई जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिख 2 का टेबल रहे। नहीं वो अपना हिसाब किताब बना रहे हैं। सो अब देखते हैं ये मनाजिर जिस वक्त आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल आपसे कुछ देर पहले के अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है, पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, लेकिन एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। जो कॉरेस्पोंडेंट हमारे फील्ड में मौजूद है उनके बताने से लग रहा है कि ये तेज बारिश है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये मैच 8 बजे भी शुरू ना हो, अल्लाह करे कि हो जाए। लेकिन मौसम की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि मजीद भी लेट हो जाए, चूंकि खिलाड़ी भी वापस चले गए हैं, पिच दोबारा ढांप दी गई है, यानी कि हल्की नौयत की बारिश नहीं है। ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश खुसूसी नशरियात। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली, अहम तरीन मैच का अहम तरीन टॉस हो चुका है जो कि पाकिस्तान ने जीता है। भारतीय कप्तान ने कहा कि टॉस जीतकर हम भी वही फैसला करते हैं जो पाकिस्तान की टीम के कप्तान ने किया है। जाहिर है पहले बैटिंग करना चैलेंजिंग होगा, ये मानते हैं रोहित शर्मा, लेकिन क्या आपसे 11 मिनट बाद मैच का आगाज हो सकेगा या नहीं, ये देखना होगा। और बहरहाल भारतीय टीम एक वार्म अप मैच भी खेल चुकी है यहाँ पे, भारतीय टीम यहाँ पर एक पहला मैच भी खेल चुकी है। लेकिन बासित भाई कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक न्यू कंडीशंस हैं, बारिश हो रही है, तो ये एक नया माहौल है। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।
हैं और द ग्रेट, द वन एंड द ओनली, क्रिकेट के परस्तार भी और सियासत की खेल और मुशगाफियों से वाकिफ, बल्कि उसका कई हवालों से हिस्सा फारूक भाई, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी तालियां में। हुजूर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है। तो क्या आज के मैच से मुतालिक आपको खौफ का गलबा ज्यादा है या उम्मीद का गलबा ज्यादा है आपके एहसासात में? मैं तो इन सब बातों से हटके एक और उम्मीद, वो क्या? वो ये कि देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे और बेहतर हो जाए तो वो तो आज जिन साहब ने हलफ उठाया थोड़ी देर पहले, उससे मुश्किल लग रहा है। ये टेंशन 1 अरब 50 करोड़ लोग वहां पर और 23 करोड़ लोग यहाँ पर, मेरा ख्याल कम से कम 1 अरब 75 करोड़ लोग स्ट्रेस और टेंशन से निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें उस माहस पर अब काम करना चाहिए। दुनिया की आबादी का एक पता नहीं कितना % हो जाएगा ये दो ममालिक अगर मिला ले तो, लेकिन बहरहाल अब सियासी हवाले से वो अलग बात। लेकिन आपकी फीलिंग क्या है फारूक भाई एज अ क्रिकेट फैन? क्या आज आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है अमेरिका के मैच में, उसके बाद आपको डर ज्यादा लग रहा है या आपको उम्मीद ज्यादा है? देखिए, डरना तो चाहिए, लेकिन कन्नान भाई की पेशगोई कभी कभी सही भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज, और टॉस की सही हो गई है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आज इंशाल्लाह अगर उनकी ये पेशगोई सही हो जाती है, पेशिंग गोई, तो फिर ARY से जो जुलूस निकलेगा कंधे पर बिठाकर ले जाएंगे लोग कन्नान भाई। ये हाँ बात है। लेकिन एक चीज बताया, अभी चले गए कन्नान में, उन्होंने मुझे थोड़ा परेशान किया कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर मैं सही उनकी बात समझ पाया ब्रेक में, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये मैच मुकर्रर वक्त में शुरू नहीं हुआ और ज्यादा ताखीर का शिकार हुआ तो फिर वो जो है वो सिलसिला बदल भी सकता है, लेने के देने पड़ सकते। तो हाँ, तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। 8 बजे शायद भाई है कोई खबर वैसे कि 8 बजे मैच शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी तक लग रहा है अभी तक अनसर्टेन है और बहुत तेज बारिश है, सो मुमकिन है कि फिर ये ऑब्वियसली लेट होगा। और एक ऐसा ग्राउंड के जिसकी आउटफील्ड से मुताल्लिक थी कि पिच कवर्ड है, लेकिन ज़ाहिर है पूरा ग्राउंड तो कवर्ड नहीं है, और इस ग्राउंड की आउटफील्ड से मुताल्लिक ज्यादा शिकायतें, बल्कि कुछ कमेंटेटर्स ने ये भी कहा कि असल मसला पिच को ज्यादा रोया जा रहा है, पिच से ज्यादा बड़ा मसला आउटफील्ड का है, वो स्लो है, तो वो फिर बारिश से और मुतासिर। ग्रास थिक है और उसके नीचे सैंड ज्यादा है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम करेगी सूखने में, और अगर आउटफील्ड डेंजरस हुई तो फिर अंपायर मैच शुरू नहीं करते। ओके, इसलिए कि आगे भी मैचेस होने, आखिरी मैच नहीं है। सही है, ठीक बात है। सो शुएब में आपने देखा कि इस पिच पे बड़ा अनएक्सपेक्टेड बाउंस हो रहा है, इस पिच पे बड़ा एग्जैजरेटेड सीम है इस पिच पे। इंडिया पाकिस्तान के जितने मैचेस मैं इतनी जान मारी है, एक दफा मेरा हाथ खो गया क्योंकि मेरे तो मसले थे। हाथ मेरा खोया, मैं एलिजिबल हो गया था कि मैं फारूक भाई की जो है ना वो पार्टी में उर्फियत के साथ शामिल हो जाऊँ। अच्छा ठीक है, शोएब अच्छा ठीक है, सही है। तो लेकिन बात ये है कि फिर वो मंगवाया, मिल गया बाद में मंगवाया, जान मारी उर्फियत रह जाएगी। आप बाहर होंगे। इस सारी सूरत में फारूक भाई कोई शेर है वो वाले के अलावा वो सबके दौर मतलब ये जो खुशफहमी होती है ना, कभी कभी हमारी तैयारी नहीं है, और अगर हम बगैर तैयारी के मैदान में उतर जाते हैं, तो एक शेर है ना कि भाई यूसुफ ना थे मगर सरे बाजार आ गए। हाँ, यूसुफ ना थे मगर सरे बाजार आ गए। हाँ, खुशफहमियां ये थी कि खरीदार आ गए। हाय 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 हाय, तो खरीदारी नहीं थे और बाजार में आ गए। तो मेरे ख्याल में तैयारी के साथ आना चाहिए। शाहिद भाई को पसंद आया शेर? क्या बात है शाहिद भाई, बड़े शाहिद भाई जरा आप भी सुना दीजिए, बहुत ज़ौक रखते हैं। शाहिद भाई कुछ सुना दें आप भी कुछ। मैं तो बाबर आजम जो आज गा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, वो क्या होंगे, किस्मत में मेरी चैन से जीत ना लिख दे, हारूना कभी मेरे सफर में लिख दे। वो तो सुपर 8 भी गवा रहा है मगर मेरे लिए एक कातिब तकदीर ट्रॉफी लिख दे। अभी तो सब हर तरीके से दुआएं कर रहे हैं। हो गया और शायद तुम बोर्ड मेरे ख्याल से आज किया है। वसीम हो गए हो तुम शायद बोर्ड, नानी तेरी मोनी को ले गए चोर। सही, किसका क्या ताल्लुक है? मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है किसी से। वसीम भाई इस बात से मैं एग्री करता हूं। वसीम भाई बता दे आवाम को, कवर उठा लिए गए हैं। क्या है? कवर उठा लिए हैं। कवर उठा लिए गए, ओके ठीक है, तो शायद शुरू हो जाए मैच। कवर उठा लिए तो हशर भी उठाया जाएगा। काशिफ भाई हमारे साथ, काशिफ अब्बासी साहब, जिनको आप आज दिन कौन से अभी 8 बजे काशिफ भाई का प्रोग्राम है कि नहीं? दिन ही समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा संध्या, काशिफ भाई सॉरी, चूंकि यहाँ छुट्टियां बंद है ना भाई के, तो समझ नहीं आ रहा कि इतवार कब है पीर कब है, तो आपका तो आज में आए हुए। तो काशिफ भाई बताएं क्या लग रहा है इस वक्त? गट फीलिंग क्या है? कोई उम्मीद बढ़ी है कि यार टॉस जीत गए, क्या पता अच्छा दिनों जीत ही जाए मैच, या डर ज्यादा है? नहीं वसीम, एक तो आपका वैसे 4-5 महीने वैसे भी आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का पता नहीं चलता, कभी रमजान होता है, कभी PSL होता है, कभी वर्ल्ड कप होता है, 4 महीने तो निकल जाते हैं इस तरह। ऐसा ही है यार मुझे लगता है कि वी शुड बी फेवरेट्स नाउ, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इमोशनल,
इसकी वजह ये कि आपको ये कंडीशन, इन कंडीशंस में 4 फास्ट बॉलर्स आपके, 2 तो बहुत अच्छे स्विंग बॉलर्स नहीं आ रहे, डजंट स्विंग द बॉल मच, बट आपके 4 अच्छे फास्ट बॉलर स्विंग करते हैं 3 उनमें से बॉल। इन कंडीशंस पे तो हमें अब फेवरेट होना चाहिए, गेट देम आउट फॉर लो स्कोर। मुझे लगता है कि हम अगर 140 के अंदर या उससे इर्द गिर्द 5 कम 5 ज्यादा पे अगर रिस्ट्रिक्ट कर लें, सो और जो कि कंडीशंस आपको अब सूट करेंगी भी, लेकिन ये आपको बॉल अच्छा करना पड़ेगा। ये अगर हमने वो फ्रीबीज दिए जैसे हमने वाइड लास्ट टाइम दी थी, अगर हम उनके ऊपर से प्रेशर उतर गया फिर तो वो बहुत मारेंगे, लेकिन अगर हम प्रेशर रखें इनके ऊपर, आई ऑनेस्टली बिलीव कि हम मैच जीत सकते हैं। दूसरा एक मेरा थोड़ा सा वो भी है, पिछले मैच में सारी जो ट्रिकी मोमेंट्स थे ना, एक मोमेंट्स का गेम होता है हर गेम, वो हमारे खिलाफ जा रहे थे। मतलब आखिरी बॉल पे फुल टॉस हो गई या फुल टॉस कर दी या वाइड हो गए या ये होना चाहिए, विकेट नहीं गिरनी चाहिए। जनरली अगले मैच में जनरली मोमेंट्स आपके हक में जाते हैं, जनरली स्पीकिंग। जब इंटरनेशनली आप देखते हैं ना, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि होपफुली शायद तो कुछ सितारे भी हमारे जो गर्दिश में थे पिछले मैच में सीधे होते हैं। So maybe the worst is over or scenario be different हो, अल्लाह करे कि once you're playing a good team, then you have to play good cricket with against US। देखिए अब पाकिस्तान टीम की मेंटालिटी होगी जाते हुए, ज़ाहिर है मस्ट विन गेम तो है, लेकिन ये प्लेइंग इंडिया द नंबर 1 टीम। सो अगर हम पिछला मैच इंडिया के साथ खेल रहे हो ना, तो उसका खौफ जरा कम होता है हारने का। अबे यूएस से हारने का खौफ मुझे लगता है कि इंडिया से भी ज्यादा होता है कि यार इससे हार गए तो लोग क्या कहेंगे। इंडिया से तो फिर कहेंगे चलो वर्ल्ड नंबर 1 टीम, अच्छा खेलते हैं, अच्छी टीम है, 11 के 11 इट्स अ वेरी वेल बैलेंस टीम। आई एम श्योर उसका दूसरा प्रेशर बहुत होता है, टांगे तो कांप रही होती है, बट मुझे लगता है पिछले मैच में हमारे पे ज्यादा प्रेशर मुझे बाबर आजम पे नजर आया ड्यूरिंग फील्डिंग, जब क्योंकि यूएस का मैच है। हाउ कैन वी लूज दिस, ये हम कैसे हार सकते हैं? यानी इससे तो वो तो हार गए इंडिया से, तो चलो वो किताबें खुल जाती हैं कि जी आपने ये गलत किया। लेकिन अब जो वो तरतीब वाली लतीफा भी है ना कि भाईजान ठीक है तरतीब तो ठीक करो, तो अब जो तरतीब जो हो गई है कि अमेरिका से हार गए और ये डू और डाई वाला मैच हो गया है, ये एक एडिड प्रेशर नहीं हो गया कि यार अगर वैसे इंडिया से हार जाते ठीक था, अब इंडिया से हारने का मतलब है ऑलमोस्ट वर्चुअली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ये बड़ा एडिड प्रेशर नहीं हो गया कि सामने इंडिया खड़ा है और आप अमेरिका से हार कर आए, और हारने का मतलब ये है कि वापसी का टिकट है ऑलमोस्ट वर्चुअली। तो ये ज्यादा प्रेशर बात थी कि अगर हमने टॉस हारा होता ना वसीम, मैं कहता यार मेरा दिल डूब जाता। सही है, मुझे यकीन माने अगर हम अमेरिका की बॉलिंग नहीं खेल सकते पहले 8-10 ओवर में, हमने 45 या 46 किया था, तो इंडिया की बॉलिंग कौन खेल? सही है, लेकिन मेरा जो ज्यादा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा बैटर्स पे हो, बॉलर के पास फिर चांस होता है वापस आने का। आपने एक ओवर बुरा किया, आपका 4 फास्ट बॉलर आपने चेंज किया, आमिर को ले फर्स्ट चेंज, तीसरा ओवर करा दिया अगर शाहीन का पहला ओवर, सो यू ऑलवेज हैव अ चांस टू कम बैक। ये जो बैटर्स का प्रेशर होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है रन अगर बहुत ज्यादा लगाने में स्कोर। बहुत अच्छा टॉस जीते आपके ख्याल में। और आखिरी बात, ये जाहिर है इमाद फिट हो गए हैं, ऑलमोस्ट फिट हो गए हैं, और आजम को हटा के उनको लाए, आपके ख्याल में बड़ी ऑब्वियस रिप्लेसमेंट थी? ठीक है, सही फैसला आपके ख्याल में भी? देखिए ऐसी कंडीशंस में मुझे लगता है कि 5 बॉलर काफी होते हैं आपके पास हार के। मेरा ख्याल है कि आपको एक और बैटर डाल, एक जेन्युइन बैट्समैन शायद शाहीन को खिलाते, अगर एक ऐसा बैट्समैन जो, तो किसको बिठाते फिर इस प्लेइंग इलेवन में? किसको बिठाते? शाहीन नहीं, शाहीन को खिलाते हैं। माय व्यू, हां जी जी, इन माय व्यू शाहीन मयूब, बिकॉज़ आपको देखें आप एक्स्ट्रा बॉलिंग खिलाते हैं। नहीं काश मैं पूछूं, शाहीन को खिलाते तो बिठाते किसको आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है इमाद वसीम की जगह शाहीन मयूब को खिलाना चाहिए। मेरे जाती ख्याल में, बिकॉज आपके पास 4 तेज बॉलर हैं, 2 स्पिनर, इफ्तिखार भी एक बैकअप पार्ट टाइम स्पिनर है। तो आपको एक जेन्युइन बैट्समैन के साथ, एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, तो बैटिंग विकेट होगी। बॉलर्स तो आज छाती तान के गेंद करेंगे क्योंकि उनकी कंडीशन है आज बॉल करनी। तो लार्जली अगर इन कंडीशन में बॉल नहीं कर सकेगा तो फिर पता नहीं कौन सी कंडीशन में बॉल करेगा। लेट्स सी, थैंक यू बॉस। कंडीशन में आई वुड हैव गॉन फॉर एन एक्स्ट्रा बैट्समैन। ठीक है, लेट्स सी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काश साथ एक ब्रेक लेना है हमें, 7:58 हो गए, ब्रेक लेते हैं, फिर देखते भी हैं मैच शुरू होता है नहीं होता। छोटे देर ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।